ओम शांति। आज धनतेरस के दिन किस चीज को घर में लाना होगा बहुत शुभ। और आज एक ये काम जरूर करें, घर में लक्ष्मी माँ खुद चलकर आएंगी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज से शुरू हो जाता है दिवाली का त्योहार। आप सभी जानते हैं दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। दिवाली का त्योहार हम आज से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दीपावली ऐसा त्योहार है जिसमें खुशियां ही खुशियां आती हैं और हम अपनों के साथ खुशियां बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हम सभी जानते हैं आज के दिन से ही शुरुआत होती है दीपावली के दिन की। और आज हम सभी धनतेरस के दिन सभी मार्केट जाते हैं और पहले से भी प्लानिंग होती है कि हमें अगर कुछ लेना है तो हम सोच लेते हैं धनतेरस के दिन लेंगे। पहले से कुछ लेना होगा तो नहीं लोग लेते हैं। आज के दिन मार्केट में जाएंगे लोग, मार्केट में सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे और भी कुछ आभूषण खरीदेंगे। जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो भी खरीदते हैं और घर में डेकोरेशन के कई तरह के सामान खरीदते हैं। लेकिन आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो आपको कुछ भी ज़्यादा ऑनलाइन सामान नहीं खरीदना है। दिवाली के सारी तैयारियों के जो भी सामान है वो आपको एक तो हमारे आसपास जो भी मार्केट होता है तो मार्केट में जा कर के ही आपको खरीदना है, क्योंकि दिवाली पर बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दीपक है और भी डेकोरेशन के कुछ सामान हैं। तो दीपक वगैरह ये छोटे छोटे जो सामान होते हैं तो कई बार आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले को आपने कभी देखा नहीं है कौन है, कैसा है, क्या है। लेकिन आप जाएंगे भाईचारे के साथ, जब आप मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, कई छोटे लोग ही होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, ज़्यादा इनकम नहीं होती है कि वो बड़ी दुकान लगा सकें, तो वो छोटे छोटे सामान रख लेते हैं। और वो इसी हिसाब से उनके अंदर यही विचार आते ही संकल्प आता है, इसी शुभ भावनाओं के साथ वो भी लगाते हैं कि जब ये दीपक बिक जाएंगे, जब ये रुई बिक जाएगी, जब ये छोटी छोटी चीज़ें बिक जाएंगी, कहीं कलर बिक जाएगा तो हमारे घर में भी दिवाली होगी। तो आप सोचिए, अगर आप ऑनलाइन वो सारी चीज़ें खरीद लेंगे, ऑनलाइन वाले भले आपके घर पर दे जाएंगे, लेकिन जब आप मार्केट चल करके जाते हैं, उन लोगों से जब वो सामान लेते हैं तो वो बहुत सारी आपको दुआएं देते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनके घर में भी दिवाली मनती है, उनके घर में भी खुशियां आती हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सब कुछ खरीद लेंगे तो उनके घर में खुशियां नहीं आएंगी। हो सकता है आपकी वजह से किसी के घर में रोशनी आ जाए, किसी के घर में दीपक जल जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाएं। तो विशेषकर से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप खरीदेंगे तो आप मार्केट में जाकर ही खरीदेंगे। और जब कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में हमारी पहचान हो जाती है, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको दे देंगे उधार। लेकिन ऑनलाइन वाले आपको कभी उधार नहीं देते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और एक चीज़ और है कि जब मार्केट में जाते हैं दिवाली का कुछ सामान खरीदने, तो कई बार मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। ऐसी नेगेटिविटी रहती है कि हम कुछ ऐसा ना खरीद लें जो हमारे घर में धन की बरकत ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बताने वाले हैं ये नहीं खरीदना, वो खरीदना, ये खरीदना, तो इससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है। तो देखिए, धनतेरस का मतलब क्या है? धन में बरकत लाना। धन में बरकत कैसे आएगी, धन लक्ष्मी कैसे खुश होगी, सबसे पहली तो वो चीज़ जान लीजिए। क्योंकि दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, तो आज से ही आपको ध्यान रखना है कि आज से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी चल कर के आएँ, तो आपको एक विशेष काम ये करना है। आपके घर में जो लक्ष्मी हैं, जो सदा आपके घर में लक्ष्मी रहती हैं, जो आपका ध्यान रखती हैं, जो भी आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, उनका कभी अपमान नहीं करना। आपकी बेटी हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना, उनको नाराज नहीं करना। और विशेष करके खास ये ध्यान रखना है कि आज धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक
5 दिन तक आपको घर में जो भी माताएं बहनें वो हमारी लक्ष्मी स्वरूपा हैं और उनको बिल्कुल भी आपको नाराज नहीं करना। वैसे तो कभी भी नहीं करना, लेकिन इन 5 दिन में विशेष ध्यान रखना कि आप उनका बिल्कुल भी अपमान न करें, बिल्कुल भी उनका निरादर न करें, उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर गुस्सा ना करें, उनको खुश रखें। 5 दिन वो खुश रहें। जब आप उनको खुश रखेंगे तो आप देखिए, क्योंकि सारे घर की तैयारियां वो ही करती हैं, माताएं बहनें ही पूजा की तैयारी करती हैं। आप तो सिर्फ पूजा कर देते हैं, लेकिन सारी तैयारियां विधि तो वही लगाती हैं। माता बहनें साफ सफाई वो करती हैं, मंदिर की सफाई, घर की सफाई, झाड़ू चौक पोंछा आदि जो कुछ भी करना होता है, भोग बनाना, सारी चीज़ें माता बहनें ही करती हैं। और अगर आप उन्हीं लक्ष्मी को अगर आप नाराज कर देंगे तो फिर तैयारी कैसे होगी आप सोच सकते हैं। और आप अगर उनका अपमान करते हैं और वो नाराज हो जाती हैं, फिर जिस तरीके से लक्ष्मी जी का पूजन आपके घर में होना चाहिए वैसे तरीके से नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आपने तो पहले ही लक्ष्मी को नाराज कर दिया है, तो वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगी। और जब पूजन अच्छे से नहीं होगा, जब तैयारी अच्छे से नहीं होगी, तो धन लक्ष्मी का आप कितना भी आह्वान करते रहो तो कैसे फिर आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। इसलिए आज आप प्रसन्न रखिए, आज से ही आपको घर में रहने वाली माता बहनों को वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको प्रसन्न रखिए तो माँ लक्ष्मी पे प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो उनका ही स्वरूप हैं। तो आपके घर में माँ लक्ष्मी, और ये कहा भी जाता है कि जिस घर में माता बहनों की इज्जत होती है, माता बहनें खुश रहती हैं, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और यही माँ लक्ष्मी को आपके घर में बुलाने का निमंत्रण होता है। तो आज हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, और धनतेरस पर खरीदारी भी बहुत सारी करते हैं। कोई गाड़ी खरीद रहा, कोई कुछ खरीदता है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि साधन हम कितने भी खरीद लें, लेकिन क्या उन साधनों की वजह से हमारी साधना तो नहीं भंग हो रही है? क्योंकि धनतेरस का मतलब है धन में बरकत लाना। तो हमें आज यही संकल्प करना है कि मुझे धन में बरकत कैसे लानी है। जैसे हम कहते हैं कोई भी कार्य हो उसको शुभ करें, तो धनतेरस पर भी आप अपने विचारों को शुभ रखें। शुरुआत अगर आपकी शुभ होगी तो आप ये फील कर सकेंगे कि आप अपने घर में शुभ लाभ ला सकेंगे। तो धनतेरस पर आप जब घर में दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग भगवान के घर से करनी है, और जहाँ से भगवान आपके घर में धन की वर्षा करेंगे। शुरुआत आपकी होनी चाहिए भगवान के घर से। कोई भी आप त्यौहार मना रहे हैं, शुरुआत आप भगवान के घर से करें, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, भगवान के घर में पहले जाते हैं और फिर हम उस फेस्टिवल को अपने घर में मनाते हैं। लेकिन जिस दिन वो त्यौहार है उसी दिन, तो जैसे आज धनतेरस है तो आज भी सबसे पहले आपको भगवान के घर में जाना है। सबसे पहला स्थान देना है हमें भगवान को। आपके घर में मंदिर है, वहाँ पर दीपक रखें। आप जिस स्थल पर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप एक दीपक जगा करके आएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सबसे पहला दीपक आप वहीं जलाएं जहाँ पर आप जाते हैं। जिस मंदिर में, जिस संस्था में आप जाते हैं, वहाँ एक दीपक जला करके आएँ। उससे पॉजिटिविटी जो गेन होगी आपके अंदर, उस पॉजिटिविटी के साथ आप अपने घर में दीपक जलाएं। उसके बाद अपने घर को आप रोशन करें। भंडारे में विशेष ध्यान रखें। भगवान के लिए आप अपने हाथों से भोग बनाएं। आप बाहरी चीज़ें जो ला रहे हैं, आप सोना ला रहे, बर्तन ला रहे, कहते हैं उस दिन शुभ होता है लाना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हल्दी लो, धनिया लो, और ये चीज़ें भी, झाड़ू खरीदो, ये सब चीज़ें खरीदो। तो देखिए, हमें बस ये ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों का एक ही मतलब होता है। झाड़ू का मतलब नेगेटिविटी को बाहर निकालना, क्योंकि हम उसको सफाई में यूज़ करते हैं। हल्दी, नमक, ये जो भी चीज़ें हम दुनियावी चीज़ें देखते हैं, ये हमें सिखाती हैं मिलनसार।
क्योंकि जो चीज़ ये सब्जी में मिल जाती, जैसे नमक सब्जी में या किसी भी चीज़ में मिल जाए तो वो स्वाद को चेंज कर देता है। और हम मिठाई भी लेकर के आते हैं तो मिठाई बनाते हैं, मीन्स हमें अपने आप में मीठा रहना है। तो हमें जो भी चीज़ें ये सिखा रही हैं, ये त्यौहार जो भी सिखा रहा है, ये सिखा रहा है हमें एकता। हर त्यौहार हमें यूनिटी सिखाता है, प्योरिटी सिखाता है। तो हमें वाइब्रेशन उस त्यौहार के लेने हैं। धनतेरस, आप देखें शुरुआत किस चीज़ से आ रही है? धन से। जब हम उस धनतेरस पर भगवान को हर चीज़ सौंप देंगे, भगवान ये धन और तन मन सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी आपका ही हूँ। तो आप सोचो, हमें वहाँ पर उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा भगवान को, पर धन लक्ष्मी भी आएंगी, भगवान भी आएंगे और आपके घर में धन की बौछार भी होगी। बस हमें ध्यान ये रखना है कि अपने कर्मों पर ध्यान रखें, अपने शब्दों पर ध्यान रखें, अपनी सोच पर ध्यान रखें और अपने स्वभाव पर ध्यान रखें। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम भी ऐसे बोल देते हैं कि अरे मेरे पास तो धन है ही नहीं, मेरे पास तो धन टिकता ही नहीं है। और जो आप उस समय नेगेटिव शब्द बोलते हैं वो आपकी एनर्जी को गेन करता है, उसी एनर्जी से फिर आप उस चीज़ में ट्रैवल करते हैं। तो हमें विशेष आज के दिन ये ध्यान रखना है कि अगर आज कुछ भी नहीं आपकी जेब में, चाहे थोड़ा भी है, तो भी आपको धन का अपमान नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना मेरे पास तो धन है नहीं, मेरे पास तो धन टिकता नहीं है, मेरे पास आता नहीं है, नहीं। क्योंकि जब हम ये चीज़ें बोलते हैं है नहीं तो फिर होता ही नहीं और दूर ही और मन कमी होती चली जाती। इसलिए धन की बरकत करनी है तो आज आप धनतेरस के दिन ये संकल्प लें कि मुझे थोड़े में ही राजी होना है और कभी ये शब्द यूज नहीं करना कि मेरे पास है नहीं या मेरे पास जुड़ता नहीं है। दूसरा एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने हमेशा कर्म श्रेष्ठ करो, त्योहारों पर कोशिश करो। हमें उन आत्माओं के साथ भी त्यौहार सेलिब्रेट करना है, उन व्यक्तियों के साथ जिनके पास धन नहीं है या जिनके साथ कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उनके चेहरों पर भी आप खुशियाँ लाएं। और तीसरी चीज़ आपकी सोच, क्योंकि संकल्प विशेष मायने रखता है। आप त्यौहार की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो आप सोचिए बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में हैं, भगवान उनके जीवन में रोशनी भरना। आज आप दीपक जलाते समय, पूजा करते समय, अपने घर में जब आप लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तब भी आपको ये संकल्प करना है, जैसे भगवान आप मेरे घर में रोशनी भर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, ऐसे अनेक उन लोगों के घरों में भी रोशनी डालना ताकि वो भी सुख समृद्धि में जी सकें। अब स्वभाव को भी निर्मल रखना ताकि अब त्यौहार को आराम से मना सकें। तो इस धनतेरस आप पूजा तो करें लेकिन साथ साथ में पॉजिटिव संकल्पों के साथ शुरुआत करें, तो आपका हर त्यौहार मंगलमय होगा और शुभ होगा। तो एक बार आप सभी को फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में फिर वही कि घर की लक्ष्मी को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। ओम शांति।